जय भीम, नमो बुद्धाय। आप सभी को अनमोल इतिहास की तरफ से अंबेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आज बात करेंगे बाबा साहेब की जीवनी के बारे में कि उनका जीवन कैसा रहा। जैसे कि बाबा साहेब का बचपन कैसा था और उनके पिता को उनसे क्या उम्मीद थी। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बचपन काफ़ी कठिन परिस्थितियों में बीता था। वे 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में जन्मे थे। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी और वे दलित समुदाय से संबंधित थे, जिसके कारण उन्हें सामाजिक भेदभाव और उत्पीड़न का सामना करना पड़ता था। उनके पिता रामजी सकपाल ब्रिटिश भारतीय सेना में सूबेदार यानी कि सैन्य अधिकारी थे और वे एक शिक्षित और अनुशासित व्यक्ति थे। यहाँ पर सवाल उठता है कि जब उनके पिता रामजी सकपाल ब्रिटिश भारतीय सेना में सूबेदार थे और साथ ही शिक्षित भी थे, तो बाबा साहेब का बचपन कठिन परिस्थितियों में कैसे बीता। ग्रोक ने यहाँ पर 3 पॉइंट रखे हैं बाबा साहेब के बचपन से संबंधित। पहला है कठिन परिस्थितियाँ, दूसरा है शिक्षा की शुरुआत और तीसरा है परिवार का समर्थन। पहले बात करेंगे कठिन परिस्थितियों के बारे में। बाबा साहेब के बचपन में गरीबी और सामाजिक भेदभाव प्रमुख चुनौतियां थी। उन्हें स्कूल में ऊंची जाति के बच्चों और शिक्षकों से भी भेदभाव का सामना करना पड़ता था। उदाहरण के लिए उन्हें पानी पीने के लिए अलग कप का या फिर गिलास का प्रयोग करना पड़ता था और कभी कभी उन्हें कक्षा में पीछे बैठाया जाता था। अब बात करेंगे शिक्षा की शुरुआत के बारे में। उनके पिता शिक्षा को बहुत महत्व देते थे और चाहते थे कि उनके बच्चे पढ़ लिख कर समाज में सम्मान पाएं। बाबा साहेब ने अपने पिता के प्रोत्साहन से पढ़ाई शुरू की, लेकिन शुरुआत में कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। फिर भी उनकी बुद्धिमत्ता और लगन ने उन्हें आगे बढ़ने में मदद की। परिवार का समर्थन। उनके परिवार में 14 भाई बहन थे, लेकिन कई की बचपन में ही मृत्यु हो गई थी। बाबा साहेब के पिता ने अपने बच्चों, विशेष रूप से भीमराव को कड़ी मेहनत और नैतिकता की शिक्षा दी। अब देखते हैं ग्रोक के अनुसार उनके पिता की उम्मीदें यानी कि रामजी सकपाल की उम्मीदें बाबा साहेब से कौन कौन सी थी। रामजी सकपाल बाबा साहेब से बहुत उम्मीदें रखते थे। वे चाहते थे कि उनका बेटा न केवल पढ़ लिख कर अपने परिवार और समुदाय का नाम रोशन करे, बल्कि समाज में बदलाव लाने का भी काम करे। उनके पिता ने यह देखा था कि शिक्षा ही एकमात्र रास्ता है जिससे दलित समुदाय को सामाजिक अन्याय से मुक्ति मिल सकती है। वे चाहते थे कि भीमराव एक ऐसे व्यक्ति बने जो समाज के लिए प्रेरणा बने और अपने अधिकारों के लिए लड़ें। हालांकि रामजी सकपाल का निधन बाबा साहेब के युवावस्था में हो गया था, लेकिन उनके द्वारा दी गई शिक्षा और मूल्यों ने बाबा साहेब को जीवन भर प्रेरित किया। बाद में बाबा साहेब ने न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में दलितों और वंचित समुदायों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी और भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में इतिहास में अमर हो गए। हमारा अगला सवाल था, तो क्या बाबा साहेब ने सिर्फ दलितों के लिए ही कार्य किए? इस पर ग्रोक का जवाब था, नहीं। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने केवल दलितों के लिए ही नहीं, बल्कि समग्र रूप से भारतीय समाज, विशेष रूप से वंचित, शोषित और उत्पीड़ित समुदायों के लिए व्यापक और बहुआयामी कार्य किए। उनके योगदान का दायरा बहुत बड़ा था और वे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षिक सुधारों के लिए समर्पित रहे। आइए इस पर विस्तार से चर्चा करें। बाबा साहेब के व्यापक योगदान। ग्रोक ने इस पर भी कई पॉइंट दिए हैं, जिसमें पहला पॉइंट है सामाजिक सुधार। बाबा साहेब ने जाति व्यवस्था, छुआछूत और सामाजिक भेदभाव के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जो मुख्य रूप से दलितों को प्रभावित करती थी। लेकिन उनका लक्ष्य केवल दलितों का उत्थान नहीं था। वे समस्त हिंदू समाज और अन्य समुदायों में समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे को बढ़ावा देना चाहते थे। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों, विधवा विवाह और बाल विवाह के खिलाफ भी आवाज उठाई। वे मानते थे कि समाज का विकास तभी संभव है जब सभी वर्गों, विशेष रूप से महिलाओं और कमजोर समुदायों को समान अधिकार और अवसर मिले। दूसरा पॉइंट है राजनीतिक योगदान। बाबा साहेब भारतीय संविधान के मुख्य निर्माता थे। वे सभी भारतीयों, चाहे वे किसी भी जाति, धर्म या लिंग से हों, उनके लिए समान अधिकार और न्याय सुनिश्चित करता है।
संविधान में उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि भेदभाव और असमानता को समाप्त किया जाए, जो कि पूरे समाज के लिए लाभकारी था। वे स्वतंत्र भारत में कानून और न्याय मंत्री भी रहे और उन्होंने कई कानूनों में सुधार किए जो सभी नागरिकों के लिए थे, न केवल किसी एक समुदाय के लिए। तीसरे नंबर पर था आर्थिक और श्रमिक अधिकार। बाबा साहेब ने श्रमिक वर्ग, किसानों और औद्योगिक मजदूरों के अधिकारों के लिए भी काम किया। वे जानते थे कि आर्थिक समानता सामाजिक समानता की जड़ है, इसलिए उन्होंने भूमि सुधार, मजदूर अधिकार और आर्थिक समानता के लिए पहल की। उनके प्रयासों से कई ऐसी नीतियां बनी जो आज भी भारत में श्रमिकों और ग्रामीण आबादी को लाभ पहुंचा रही है। चौथे नंबर पर है शैक्षिक सुधार। शिक्षा को वे समाज के उत्थान का सबसे शक्तिशाली हथियार मानते थे। उन्होंने दलितों, महिलाओं और अन्य वंचित समुदायों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया। लेकिन उनका लक्ष्य केवल एक समुदाय तक सीमित नहीं था। वे चाहते थे कि पूरा भारत शिक्षित और जागरूक बने ताकि लोकतंत्र मजबूत हो सके। उन्होंने कई स्कूलों और कॉलेज की स्थापना में मदद की और छात्रवृत्तियां दिलाने के लिए प्रयास किए। पांचवें नंबर पर है धार्मिक और सांस्कृतिक सुधार। बाबा साहेब ने हिंदू धर्म की उन प्रथाओं का विरोध किया जो असमानता को बढ़ावा देती है, जैसे कि वर्ण व्यवस्था और छुआछूत। लेकिन वे किसी एक धर्म के खिलाफ नहीं थे, बल्कि वे सभी धर्मों और समुदायों के बीच समानता और मानवता की वकालत करते थे। बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया और लाखों लोगों को इसके साथ जोड़ा, क्योंकि वे मानते थे कि बौद्ध धर्म समानता, करुणा और बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देता है। यह कदम भी समाज के व्यापक हिस्से को प्रभावित करने वाला था। अब बात करेंगे उनके विजन के बारे में। बाबा साहेब का विजन केवल दलितों या किसी एक समुदाय तक सीमित नहीं था। वे एक ऐसे समाज की कल्पना करते थे जहां हर व्यक्ति, चाहे वो दलित हो, आदिवासी हो, महिला हो या किसी अन्य अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित हो, उनको समान अधिकार, सम्मान और अवसर मिले। उनका मानना था कि भारत का विकास तभी संभव है जब सभी वर्गों के बीच की खाई कम हो और सामाजिक न्याय स्थापित हो। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल के उत्तर का जो निष्कर्ष था वो ग्रोक ने बताया, हाँ, बाबा साहेब ने दलित समुदाय के लिए विशेष रूप से बहुत कुछ किया, क्योंकि वे खुद इस समुदाय से थे और वे इसके दर्द को समझते थे। लेकिन उनके कार्यों का असर पूरे भारतीय समाज पर पड़ा। वे एक ऐसे नेता थे जिन्होंने न केवल दलितों बल्कि सभी वंचित, शोषित और उत्पीड़ित लोगों के लिए लड़ाई लड़ी। उनका योगदान आज भी भारत के संविधान, कानून और सामाजिक ढांचे में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। हमारा अगला सवाल था, क्या बाबा साहेब को भी लिखने का शौक था? जवाब मिलता है हाँ। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लिखने का गहरा शौक था और वे एक उत्कृष्ट लेखक, विचारक और विद्वान थे। लिखना उनके लिए न केवल एक शौक था बल्कि एक माध्यम था जिसके जरिए वे अपने विचारों, समाज सुधार के लिए अपनी योजनाओं और सामाजिक राजनीतिक मुद्दों पर प्रकाश डालते थे। उनके लेखन न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में उनके विचारों को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। आइए इस पर विस्तार से चर्चा करें। बाबा साहेब का लेखन, लिखने की आदत और शौक। बाबा साहेब को पढ़ने और लिखने का बहुत शौक था। वे बचपन से ही किताबों और ज्ञान के प्रति आकर्षित थे। उनके पिता रामजी सकपाल ने भी शिक्षा और बुद्धिमत्ता पर जोर दिया था, जो उनके लिखने के शौक को और बढ़ावा देता था। वे विभिन्न विषयों पर लिखते थे, जैसे इतिहास, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, कानून और धर्म। उनका लिखना उनके लिए एक रचनात्मक और बौद्धिक अभिव्यक्ति का साधन था। उनके प्रमुख लेखन, किताबें और निबंध। बाबा साहेब ने कई किताबें और निबंध लिखे जो आज भी उनके विचारों और योगदान को समझने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत हैं। कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं जो इस प्रकार हैं। द अनटचेबल्स, अछूतों पर। इसमें उन्होंने दलितों की सामाजिक स्थिति और उनके अधिकारों पर चर्चा की। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति का विनाश। यह उनकी सबसे प्रसिद्ध रचनाओं में से एक है, जिसमें उन्होंने जाति व्यवस्था की आलोचना की और इसे खत्म करने की जरूरत पर जोर दिया।
हु वेयर द शूद्राज। इस किताब में उन्होंने शूद्रों के इतिहास और उनकी सामाजिक स्थिति का विश्लेषण किया। चौथी है द बुद्धा एंड हिज धम्मा। बौद्ध धर्म की ओर उसके सिद्धांतों पर यह उनकी महत्वपूर्ण रचना है, जिसमें उन्होंने बौद्ध धर्म को सामाजिक समानता का आधार बताया। वे अंग्रेजी और मराठी दोनों भाषाओं में लिखते थे ताकि उनके विचार व्यापक जनता तक पहुंच सकें। तीसरा पॉइंट है अखबार और पत्रिकाएं। बाबा साहेब ने अपने विचारों को फैलाने के लिए कई पत्रिकाएं और समाचार पत्र भी शुरू किए। उदाहरण के लिए उन्होंने मूक नायक और बहिष्कृत भारत जैसे प्रकाशनों की स्थापना की, जहां वे सामाजिक मुद्दों पर लेख लिखते थे। ये प्रकाशन दलितों और वंचित समुदायों की आवाज बन गए। उनके लेखों में समाज सुधार, राजनीतिक अधिकार और आर्थिक समानता जैसे विषय शामिल थे। चौथा पॉइंट है शैक्षिक और कानूनी लेखन। बाबा साहेब ने अर्थशास्त्र, कानून और इतिहास पर भी कई शोध पत्र और किताबें लिखी। वे कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ाई करने के बाद इन क्षेत्रों में विशेषज्ञ बन गए थे। उनके शोध कार्यों में भारतीय अर्थव्यवस्था, जल संसाधन और श्रम कानून जैसे विषय शामिल थे, जो कि शैक्षिक और नीतिगत दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण थे। उनके लिखने का उद्देश्य क्या था? बाबा साहेब का लिखना केवल व्यक्तिगत शौक तक सीमित नहीं था, यह उनके मिशन का एक हिस्सा था। वे लिखकर समाज में जागरूकता फैलाना, लोगों को शिक्षित करना और सामाजिक अन्याय के खिलाफ और लड़ाई में प्रेरणा देना चाहते थे। उनका लेखन स्पष्ट, तार्किक और प्रभावशाली था, जो उनके गहरे ज्ञान और समझ को दर्शाता था। उनकी रचनात्मकता। हालांकि बाबा साहेब कविता या कहानियों जैसे साहित्यिक रूपों में कम लिखते थे, लेकिन उनके निबंध और किताबें इतनी शक्तिशाली और प्रेरणादायक थी कि उन्हें साहित्यिक और बौद्धिक दोनों रूप से उच्च स्थान प्राप्त हुआ। उनके लिखने का तरीका सरल लेकिन गहरा था, जिससे आम लोग भी उनके विचारों को समझ सकें। बाबा साहेब को लिखने का शौक था और यह शौक उनके जीवन और कार्य का एक अभिन्न हिस्सा था। उनका लेखन न केवल उनके व्यक्तिगत विचारों को व्यक्त करता था, बल्कि यह समाज को बदलने और सुधारने का एक शक्तिशाली हथियार भी था। आज भी उनके लिखे गए कार्यों को पढ़कर लोग प्रेरणा पाते हैं और उनके विचारों को समझते हैं। हमारा अगला सवाल था, शैक्षिक दिशा में बाबा साहेब का योगदान क्या है? जिसका उत्तर आया, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का शैक्षिक क्षेत्र में योगदान असाधारण और बहुआयामी था। वे मानते थे कि शिक्षा समाज के उत्थान और व्यक्तिगत विकास का सबसे शक्तिशाली साधन है, विशेष रूप से उन समुदायों के लिए जो लंबे समय से वंचित और शोषित रहे। उनके प्रयासों ने न केवल दलितों और वंचित समुदायों को, बल्कि समग्र रूप से भारतीय समाज को शिक्षित और सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आइए उनके शैक्षिक योगदान को विस्तार से समझें। स्वयं की शिक्षा और प्रेरणा। बाबा साहेब ने अपने जीवन में कठिन परिस्थितियों के बावजूद शिक्षा प्राप्त की, जो उनके लिए एक मिसाल थी। वे बचपन से ही पढ़ाई में तेज थे, लेकिन सामाजिक भेदभाव और आर्थिक कठिनाइयों के कारण उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने भारत में प्रारंभिक शिक्षा के बाद कोलंबिया विश्वविद्यालय, जो कि अमेरिका में है, और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उच्च शिक्षा प्राप्त की, जहां उन्होंने अर्थशास्त्र, कानून और राजनीति शास्त्र में डिग्रियां हासिल की। वे भारत के पहले विधिवेत्ता और अर्थशास्त्री में से एक थे जिन्होंने विदेशी विश्वविद्यालयों से पीएचडी की। अपनी सफलता से प्रेरित होकर उन्होंने अन्य लोगों, विशेष रूप से दलितों और वंचित समुदायों को शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूक किया। शिक्षा को सामाजिक समानता का साधन बनाना। बाबा साहेब ने शिक्षा को केवल व्यक्तिगत विकास का ही नहीं, बल्कि सामाजिक अन्याय और असमानता को खत्म करने का भी सबसे प्रभावी हथियार माना। वे मानते थे कि अगर दलित और अन्य वंचित समुदाय शिक्षित होंगे तो वे अपने अधिकारों के लिए लड़ सकेंगे और समाज में सम्मानजनक स्थान प्राप्त कर सकेंगे। उन्होंने कई भाषणों और लेखों में शिक्षा की वकालत की, जैसे कि एजुकेशन इज द मिल्क ऑफ द लॉयन,
जिसका अर्थ है कि शिक्षा से व्यक्ति को शक्ति और आत्मविश्वास मिलता है। शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और समर्थन। बाबा साहेब ने दलितों और अन्य वंचित समुदायों के लिए शैक्षिक अवसर बढ़ाने के लिए कई प्रयास किए। उन्होंने स्कूलों और कॉलेजों की स्थापना में मदद की और छात्रवृत्तियां दिलाने के लिए सरकार और संगठनों से संपर्क किया। उन्होंने पीपल एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की, जो शैक्षिक संस्थानों को चलाने और छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए काम करती थी। इस संगठन ने मुंबई और अन्य स्थानों पर कॉलेज और हॉस्टल खोले, जहां दलित और गरीब छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिला। पुस्तकों और साहित्य के माध्यम से शिक्षा का प्रसार। बाबा साहेब ने कई किताबें और लेख लिखे जो शैक्षिक और बौद्धिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण थे। उनकी रचनाएं जैसे द बुद्धा एंड हिज धम्मा, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट और हु वेयर द शूद्राज न केवल सामाजिक जागरूकता बढ़ाती थी, बल्कि छात्रों और विद्वानों के लिए शैक्षिक संसाधन भी थी। वे चाहते थे कि लोग इतिहास, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र को समझें ताकि वे अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक बने। संविधान में शिक्षा का महत्व। भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में बाबा साहेब ने यह सुनिश्चित किया कि शिक्षा को हर नागरिक का मौलिक अधिकार बनाया जाए। उन्होंने संविधान में ऐसे प्रावधान शामिल किए जो सरकार को सभी के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए बाध्य करते हैं। उन्होंने विशेष रूप से दलितों, आदिवासियों और अन्य वंचित समुदायों के लिए आरक्षण और सकारात्मक कार्यवाहियों की वकालत की ताकि उन्हें उच्च शिक्षा और रोजगार के अवसर मिले। शिक्षा के माध्यम से सामाजिक जागरूकता। बाबा साहेब ने विभिन्न समुदायों को संगठित करके शिक्षा शिविर, व्याख्यान और सेमिनार आयोजित किए, जहां वे लोगों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में शिक्षित करते थे। वे मानते थे कि बिना शिक्षा के कोई भी समाज प्रगति नहीं कर सकता, इसलिए उन्होंने ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में शिक्षा के प्रसार के लिए काम किया। महिलाओं और बच्चों की शिक्षा पर जोर। बाबा साहेब ने यह भी माना कि महिलाओं और बच्चों की शिक्षा समाज के समग्र विकास के लिए आवश्यक है। उन्होंने बाल विवाह और अन्य सामाजिक रूढ़ियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी ताकि लड़कियों को भी शिक्षा प्राप्त करने का समान अवसर मिले। उन्होंने विधवाओं और अन्य वंचित महिलाओं के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रमों की वकालत की। ग्रोक के अनुसार बाबा साहेब का शैक्षिक योगदान केवल एक क्षेत्र तक सीमित नहीं था, यह सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक सुधारों का आधार था। उन्होंने शिक्षा को एक ऐसा हथियार बनाया जो न केवल व्यक्तिगत जीवन में बदलाव लाता है, बल्कि पूरे समाज को समानता, न्याय और प्रगति की ओर ले जाता है। उनके प्रयासों के कारण आज भारत में लाखों वंचित लोग शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और अपने जीवन को बेहतर बना रहे हैं। हमारा अगला सवाल था बाबा साहेब की वो बातें जो लोगों को प्रेरित करती हैं। ग्रोक का जवाब था, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बातें और विचार आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं। उनके जीवन, संघर्ष और दर्शन में ऐसी गहराई और साहस है जो न केवल वंचित समुदायों बल्कि समस्त मानवता के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। उनके विचार शिक्षा, समानता, स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय पर केंद्रित हैं, जो उनके भाषणों, लेखों और जीवन के अनुभवों से उभर कर सामने आए हैं। आइए उनकी कुछ ऐसी प्रेरणादायक बातों पर प्रकाश डालें जो लोगों को आगे बढ़ने और समाज को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करती हैं। पहला है शिक्षा की शक्ति। बाबा साहेब का प्रसिद्ध कथन है, शिक्षा ही वह दूध है जो शेर को शक्ति देता है। इससे प्रेरणा मिलती है कि बाबा साहेब ने अपने जीवन में शिक्षा को सबसे बड़ा हथियार माना। उन्होंने गरीबी और भेदभाव के बावजूद उच्च शिक्षा प्राप्त की और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया। यह कथन लोगों को बताता है कि शिक्षा के माध्यम से कोई भी अपनी कमजोरियों को मिटाकर मजबूत बन सकता है। इसका प्रभाव ये पड़ा कि आज भी छात्र, विशेषकर वंचित समुदाय के लोग, उनकी इस बात से प्रेरणा लेकर शिक्षा को प्राथमिकता देते हैं। दूसरा था समानता और सम्मान। इसके बारे में प्रसिद्ध कथन है जो बाबा साहेब का है, मैं उन लोगों को सम्मान देता हूं जो मेरे साथ खड़े हैं, ना कि उनसे जो मेरे आगे चलते हैं।
इसके अनुसार ये प्रेरणा मिलती है कि यह कथन आत्मसम्मान और समानता की भावना को दर्शाता है। बाबा साहेब ने कभी ऊंची जाति या शक्तिशाली लोगों के सामने झुकने से इनकार किया। यह लोगों को सिखाता है कि अपनी गरिमा बनाए रखते हुए दूसरों के साथ समानता से पेश आना चाहिए। प्रभाव ये पड़ा कि यह युवाओं और समाज के उन वर्गों को प्रेरित करता है जो भेदभाव का सामना करते हैं। उन्हें आत्मविश्वास और संघर्ष की ताकत देता है। तीसरा है संघर्ष और दृढ़ संकल्प। बाबा साहेब का प्रसिद्ध कथन है, जीवन लंबा होने से नहीं बल्कि महान कार्यों से मापा जाता है, जिससे कि प्रेरणा मिलती है कि बाबा साहेब का जीवन संघर्षों से भरा था। सामाजिक बहिष्कार, आर्थिक कठिनाइयां और व्यक्तिगत त्रासदियां, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। यह कथन लोगों को सिखाता है कि सफलता की लंबाई नहीं बल्कि उसके गुण और प्रभाव से मापा जाता है। प्रभाव ये पड़ा कि यह उन लोगों को प्रेरित करता है जो कठिन परिस्थितियों में हैं, उन्हें अपने लक्ष्यों के लिए लगातार प्रयास करने की प्रेरणा देता है। चौथा है सामाजिक न्याय और क्रांति। बाबा साहेब का प्रसिद्ध कथन, जाति का विनाश तब तक संभव नहीं जब तक कि हिंदू धर्म की मानसिकता में क्रांति ना हो। प्रेरणा ये मिलती है कि बाबा साहेब ने जाति व्यवस्था और सामाजिक अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी। यह कथन लोगों को अपने विचारों और समाज की रूढ़ियों को चुनौती देने के लिए प्रेरित करता है। वे मानते थे कि बिना मानसिक परिवर्तन के शारीरिक स्वतंत्रता अधूरी है। इस कथन का प्रभाव ये पड़ा, यह सामाजिक सुधारकों, कार्यकर्ताओं और युवाओं को प्रेरित करता है कि वे सामाजिक बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाएं और बदलाव लाएं। पांचवा है स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता। बाबा साहेब का प्रसिद्ध कथन, स्वतंत्रता के बिना जीवन मृत्यु के समान है। प्रेरणा मिलती है कि बाबा साहेब ने न केवल राजनीतिक स्वतंत्रता की बात की बल्कि व्यक्तिगत और सामाजिक स्वतंत्रता पर भी जोर दिया। उन्होंने लोगों को सिखाया कि वे दूसरे पर निर्भर न रहें और अपने अधिकारों के लिए लड़ें। प्रभाव ये पड़ा कि यह कथन उन लोगों को प्रेरित करता है जो दमन या असमानता से जूझ रहे हैं। उन्हें अपनी आज़ादी के लिए संघर्ष करने की हिम्मत देता है। छठा है बौद्ध धर्म और नैतिकता। बाबा साहेब का प्रसिद्ध कथन, मैं धर्म को एक ऐसी व्यवस्था मानता हूँ जो मनुष्य को नैतिक और आध्यात्मिक रूप से बेहतर बनाए। प्रेरणा मिलती है कि बाबा साहेब ने बौद्ध धर्म को अपनाया क्योंकि यह समानता, करुणा और बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देता है। यह कथन लोगों को नैतिकता और मानवीय मूल्यों के साथ जीवन जीने की प्रेरणा देता है। प्रभाव ये पड़ा कि उनके अनुयायी और बौद्ध समुदाय इस विचार से प्रेरित होकर शांतिपूर्ण और नैतिक जीवन जीने का प्रयास करते हैं। सातवां पॉइंट है मेहनत और त्याग। बाबा साहेब का प्रसिद्ध कथन, मैं अपने जीवन को समाज के लिए समर्पित कर दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे सब कुछ खोना पड़े। प्रेरणा मिलती है कि बाबा साहेब ने अपने जीवन को समाज सेवा और सुधार के लिए समर्पित कर दिया। यह कथन लोगों को अपने व्यक्तिगत लाभ से ऊपर उठकर दूसरों की भलाई के लिए काम करने की प्रेरणा देता है। समाज पर प्रभाव ये पड़ा कि यह सामाजिक कार्यकर्ताओं, शिक्षकों और नेताओं को प्रेरित करता है कि वे अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित रहें। आठवां पॉइंट है आत्मसम्मान और पहचान। बाबा साहेब का प्रसिद्ध कथन, अपने पैरों पर खड़े हो और किसी की दया पर मत जियो। यह हमको प्रेरणा देता है कि बाबा साहेब ने दलितों और वंचितों को आत्मनिर्भर बनने और अपनी पहचान बनाने की सलाह दी। यह कथन लोगों को आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान की भावना से जीने की प्रेरणा देता है। प्रभाव, यह उन लोगों को प्रेरित करता है जो समाज में हाशिए पर हैं, उन्हें अपने बल पर आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। इन विचारों का प्रभाव क्या रहा? बाबा साहेब की ये बातें न केवल उनके अनुयायियों बल्कि शिक्षाविदों, नेताओं और आम लोगों को भी प्रेरित करती हैं। उनके विचार आज भी स्कूलों, कॉलेजों और सामाजिक आंदोलनों में गूंजते हैं। उनकी पुस्तकें जैसे एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, द बुद्धा एंड हिज धम्मा, इनमें निहित विचार युवाओं को सामाजिक बदलाव के लिए प्रेरित करते हैं।
उनके जीवन का उदाहरण कठिनाइयों से लड़ते हुए शीर्ष तक पहुंचना हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं। ग्रोव के हिसाब इसका निष्कर्ष ये है कि बाबा साहेब की बातें लोगों को प्रेरित करती हैं, क्योंकि ये केवल शब्द नहीं बल्कि उनके जीवन के अनुभव और संघर्ष का परिणाम है। ये विचार हमें सिखाते हैं कि शिक्षा, समानता, आत्मसम्मान और मेहनत के बल पर कोई भी अपने जीवन और समाज को बदल सकता है। उनके ये विचार आज भी प्रासंगिक हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शन का काम करेंगे। अब बात करेंगे उनके जीवन के अनुभव और संघर्ष के बारे में। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जीवन एक प्रेरणादायक कहानी है जो कठिन परिस्थितियों, सामाजिक भेदभाव और आर्थिक चुनौतियों और व्यक्तिगत त्रासदियों से भरा हुआ है। फिर भी उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति, शिक्षा के प्रति लगन और समाज सुधार के लिए समर्पण ने उन्हें न केवल भारत का सबसे बड़ा समाज सुधारक बनाया बल्कि भारतीय संविधान निर्माता के रूप में भी अमर कर दिया। उनके जीवन के अनुभव और संघर्षों को विभिन्न चरणों से समझा जा सकता है। पहला है प्रारंभिक जीवन और सामाजिक भेदभाव, जन्म और परिवार। बाबा साहेब का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू, जो कि अब मध्य प्रदेश में है, वहां हुआ। वे महार जाति यानी कि दलित समुदाय से थे, जो उस समय सबसे निचली सामाजिक श्रेणी में गिनी जाती थी। उनके पिता रामजी सकपाल ब्रिटिश भारतीय सेना में सूबेदार थे और शिक्षा को महत्व देते थे, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर थी। भेदभाव का सामना। बचपन से ही उन्हें छुआछूत और सामाजिक बहिष्कार का दंश झेलना पड़ा। स्कूल में उन्हें ऊंची जाति के बच्चों के साथ बैठने या पानी पीने के लिए अलग कप का उपयोग करना पड़ता था। कई बार शिक्षकों और सहपाठियों द्वारा अपमानित किया जाता था, जो उनके मानसिक और भावनात्मक विकास के लिए चुनौतीपूर्ण था। भाई बहनों का नुकसान। उनके परिवार में 14 भाई बहन थे, लेकिन कई की बचपन में ही मृत्यु हो गई, जो उनके परिवार पर और बोझ डालती थी। शिक्षा के लिए संघर्ष। प्रारंभिक शिक्षा। बाबा साहेब ने मुंबई और सतारा में पढ़ाई शुरू की। उनके पिता की मृत्यु के बाद परिवार की जिम्मेदारी उनके बड़े भाई पर आई, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण पढ़ाई जारी रखना मुश्किल था। फिर भी उनकी बुद्धिमत्ता और मेहनत ने उन्हें आगे बढ़ाया। उच्च शिक्षा की राह। 1913 में उन्हें महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय की छात्रवृत्ति मिली, जिसके कारण वे अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में पढ़ने गए। वहां उन्होंने अर्थशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान में स्नातक और परास्नातक की डिग्री हासिल की। बाद में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाई के दौरान उन्हें आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने नौकरियां करके और कर्ज लेकर अपनी पढ़ाई पूरी की। सामाजिक बाधाएं। विदेश में भी उन्हें अपनी पहचान छिपानी पड़ी, क्योंकि उनकी जाति के कारण उन्हें भेदभाव का डर था। फिर भी उन्होंने पीएचडी हासिल की और विधि यानी कि लॉ में डिग्री प्राप्त की, जो उस समय के लिए अभूतपूर्व था। तीसरा है व्यक्तिगत जीवन की त्रासदियां। पहली शादी और नुकसान। बाबा साहेब की पहली पत्नी रमाबाई से 5 संतानें हुई, लेकिन उनमें से केवल एक बेटा यशवंत जीवित रहा। रमाबाई की मृत्यु 1935 में लंबी बीमारी के बाद हुई, जो उनके लिए भावनात्मक रूप से बहुत कठिन समय था। दूसरी शादी। 1948 में उन्होंने डॉक्टर सविता यानी कि शारदा कबीर से शादी की, जो एक ब्राह्मण महिला थी और उनके जीवन में सहारा बनी। यह शादी सामाजिक रूप से विवादास्पद थी, लेकिन उन्होंने इसे स्वीकार किया। स्वास्थ्य समस्याएं। बाबा साहेब को मधुमेह और अन्य बीमारियों से पीड़ित होना पड़ा। उनके अंतिम वर्ष बहुत कष्टकारी थे, क्योंकि वे शारीरिक रूप से कमजोर हो गए थे। फिर भी वे अपने कार्यों को जारी रखे। सामाजिक और राजनीतिक संघर्ष। दलितों के लिए लड़ाई। बाबा साहेब ने दलितों के अधिकारों के लिए आंदोलन शुरू किए। 1927 में उन्होंने महाड़ में छुआछूत के खिलाफ चावरदार तालाब सत्याग्रह का नेतृत्व किया, जहां उन्हें हिंसा और उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। इसी तरह नासिक के कालाराम मंदिर प्रवेश आंदोलन में भी उन्हें पुलिस की लाठियों और सामाजिक विरोध का सामना करना पड़ा। राजनीतिक विरोध। वे ब्रिटिश शासन और बाद में भारतीय नेताओं,
विशेष रूप से कांग्रेस और गांधी जी के कुछ नीतियों जैसे पूना पैक्ट से असहमत थे। पूना पैक्ट 1932 में उन्हें दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र छोड़ना पड़ा, जो उनके लिए एक बड़ा राजनीतिक झटका था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। बौद्ध धर्म अपनाना। 1956 में उन्होंने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया, जो सामाजिक और धार्मिक क्रांति थी। यह कदम उनके लिए जोखिम भरा था, क्योंकि इससे उन्हें अपने समुदाय और परिवार से अलगाव का खतरा था, लेकिन वे अपने सिद्धांतों पर अडिग रहे। अगला पॉइंट है काम के बोझ और थकान। बाबा साहेब ने अपने जीवन में कभी आराम नहीं किया। वे दिन रात संविधान निर्माण, लेखन और आंदोलनों में व्यस्त रहे। भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करना उनके लिए शारीरिक और मानसिक रूप से थकाऊ था। इसके बावजूद उन्होंने इसे 1947 से 1950 के बीच पूरा किया, जो कि उनकी दृढ़ता का प्रमाण है। उनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को हुई और कहा जाता है कि वे अपने अधूरे कार्यों जैसे महिलाओं के अधिकारों पर किताब को पूरा करने के लिए जीना चाहते थे, लेकिन स्वास्थ्य ने उनका साथ नहीं दिया। छठा पॉइंट है आर्थिक और सामाजिक दबाव। बाबा साहेब को अपने जीवन में बार बार आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। छात्रवृत्तियां और नौकरियां उनके लिए जीवन रेखा थी। बाद में वे वकील और शिक्षक बने, लेकिन उनका ध्यान हमेशा समाज सेवा पर रहा, जिसके कारण व्यक्तिगत धन संचय नहीं कर सके। सामाजिक रूप से उन्हें ऊंची जाति के लोगों और कुछ राजनीतिक विरोधियों द्वारा लगातार आलोचना और अपमान का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने इसे अपनी प्रेरणा बनाया। जीवन के अनुभवों से सबक, साहस और दृढ़ता। बाबा साहेब ने दिखाया कि कठिनाइयों के बावजूद अगर इच्छा मजबूत हो तो सफलता निश्चित है। शिक्षा का महत्व। उन्होंने साबित किया कि शिक्षा किसी भी बंधन को तोड़ सकती है और व्यक्ति को शक्ति दे सकती है। सामाजिक बदलाव। उनके संघर्ष ने दिखाया कि एक व्यक्ति अकेले भी पूरे समाज की दशा बदल सकता है। आत्मसम्मान। उन्होंने कभी भी अपमान को स्वीकार नहीं किया और दूसरों को भी ऐसा करने से रोका। बाबा साहेब का जीवन एक ऐसी गाथा है जो संघर्ष, बलिदान और सफलता का मिश्रण है। उनके अनुभवों ने उन्हें एक महान नेता और विचारक बनाया, जिन्होंने न केवल अपने समुदाय बल्कि पूरे भारत को एक नई दिशा दी। उनके संघर्षों ने आज भी लोगों को प्रेरित किया कि वे अपने सपनों के लिए लड़ें, भेदभाव को चुनौती दें और समाज के लिए कुछ बेहतर करने का प्रयास करें। जैसा कि ग्रोक ने अभी बताया था कि उनके अधूरे सपने जो थे वो थे महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ाई, जिसके बारे में जब ग्रोक से पूछा कि उनके अधूरे कौन से काम थे जो वे करना चाहते थे पर कर नहीं सके, ग्रोक का जवाब था, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन असाधारण रूप से उत्पादक रहा। फिर भी उनके पास कई ऐसे कार्य और सपने थे जो कि वे पूरा करना चाहते थे, लेकिन स्वास्थ्य और समय की कमी के कारण अधूरे रह गए। उनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को हुई और उनके जीवन के अंतिम वर्षों में उनकी शारीरिक कमजोरी और बीमारियां जैसे कि मधुमेह और हृदय रोग उनके कार्यों को प्रभावित करने लगी थी। उनके अनुयायियों और जीवनीकारों के अनुसार निम्नलिखित कुछ प्रमुख कार्य थे जो वे करना चाहते थे, लेकिन पूरी तरह से कर नहीं सके। सबसे पहला काम था महिलाओं के अधिकारों का विस्तृत कार्य। इसका विवरण है कि बाबा साहेब महिलाओं के अधिकारों और उनकी समानता के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने हिंदू कोड बिल 1951-52 के माध्यम से महिलाओं के लिए समान अधिकार, विवाह और तलाक के अधिकारों की वकालत की थी। हालांकि इस बिल को संसद में पर्याप्त समर्थन नहीं मिला और इसे पूरी तरह लागू नहीं किया जा सका। अधूरा पहलू ये है कि वे एक व्यापक किताब या दस्तावेज लिखना चाहते थे जिसमें महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और कानूनी अधिकारों पे विस्तार से चर्चा हो। उन्होंने इस दिशा में काम शुरू किया था, लेकिन उनकी मृत्यु के कारण यह काम अधूरा रह गया। प्रेरणा। वे चाहते थे कि महिलाएं पुरुषों के समान समाज में बराबरी की भागीदार बने, विशेष रूप से ग्रामीण और वंचित समुदायों में। उनका दूसरा अधूरा काम था बौद्ध धर्म का और प्रसार। विवरण। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में उन्होंने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया था, जो एक ऐतिहासिक घटना थी।
उनका लक्ष्य बौद्ध धर्म को भारत में पुनर्जीवित करना और इसे एक सामाजिक सुधार के साधन के रूप में स्थापित करना था। अधूरा पहलू था, वे बौद्ध धर्म को सिद्धांतों पर आधारित एक संगठित आंदोलन और शैक्षिक संस्थानों की स्थापना करना चाहते थे ताकि नई पीढ़ी को इस धर्म के मूल्यों से जोड़ा जा सके। उनकी किताब द बुद्धा एंड हिज धम्मा, जो मरणोपरांत प्रकाशित हुई, उसमें उनके विचार शामिल हैं, लेकिन वे इसे और विस्तार देना चाहते थे। प्रेरणा, वे मानते थे कि बौद्ध धर्म समानता और करुणा को बढ़ावा दे सकता है और वे इसे पूरे भारत में फैलाना चाहते थे। तीसरा अधूरा कार्य था शिक्षा और आर्थिक विकास की योजना। विवरण: बाबा साहेब ने शिक्षा को समाज के उत्थान का आधार माना और पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी के माध्यम से कई शैक्षिक संस्थाएं स्थापित की। साथ ही उन्होंने आर्थिक समानता और ग्रामीण विकास के लिए नीतियां प्रस्तावित की थी। अधूरा पहलू: वे एक विस्तृत शैक्षिक ढांचा बनाना चाहते थे जिसमें दलितों, महिलाओं और गरीबों के लिए मुफ्त शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण शामिल हों। इसके अलावा उन्होंने एक आर्थिक मॉडल पर काम करना शुरू किया था जो भूमि सुधार और श्रमिक अधिकारों पर केंद्रित था, लेकिन इसे पूरा करने का समय नहीं मिला। प्रेरणा: उनका सपना था कि हर भारतीय, खासकर वंचित वर्ग, आत्मनिर्भर और शिक्षित बने। उनका चौथा अधूरा काम था जाति व्यवस्था के पूर्ण उन्मूलन पर कार्य। विवरण: बाबा साहेब ने अपनी किताब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में जाति व्यवस्था को खत्म करने की जरूरत पर जोर दिया था। उन्होंने हिंदू धर्म की उन प्रथाओं का विरोध किया जो असमानता को बढ़ावा देती थी। इसका अधूरा पहलू है, वे एक व्यापक सामाजिक आंदोलन शुरू करना चाहते थे जिसमें सभी समुदायों को शामिल करके जाति आधारित भेदभाव को पूरी तरह खत्म किया जाए। इसके लिए उन्होंने कई योजनाएं बनाई थी, लेकिन उनकी मृत्यु के कारण यह अधूरा रह गया। प्रेरणा: वे चाहते थे कि भारत एक ऐसा समाज बन पाए जहां हर व्यक्ति की गरिमा और समानता का सम्मान हो। पांचवा अधूरा काम था संविधान में और सुधार। विवरण: बाबा साहेब ने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया जिसमें समानता, स्वतंत्रता और न्याय के सिद्धांत शामिल थे। उन्होंने इसे एक जीवंत दस्तावेज बनाया जो समय के साथ बदलाव के लिए खुला था। अधूरा पहलू: वे संविधान में कुछ और प्रावधान जोड़ना चाहते थे, विशेष रूप से ग्रामीण विकास, पर्यावरण संरक्षण और अल्पसंख्यक अधिकारों के लिए। उनकी मृत्यु के बाद ये विचार उनके अनुयायियों द्वारा उठाए गए, लेकिन उनकी निजी देखरेख में यह संभव नहीं हो सका। प्रेरणा: उनका लक्ष्य था कि संविधान हर नागरिक के जीवन को बेहतर बनाए और सामाजिक अन्याय को पूरी तरह खत्म करे। छठा अधूरा काम था अपनी आत्मकथा और पूर्ण लेखन। विवरण: बाबा साहेब ने कई किताबें और लेख लिखे जैसे अनटचेबल्स, हु वेयर शूद्रास और द बुद्धा एंड हिज धम्मा, जो उनके विचारों का दर्पण है। अधूरा पहलू: वे अपनी आत्मकथा लिखना चाहते थे जिसमें उनके जीवन के संघर्षों, अनुभवों और दर्शन को विस्तार से प्रस्तुत किया जाए। इसके अलावा कई अन्य किताबें और शोध पत्र थे जो वे पूरा करना चाहते थे, लेकिन स्वास्थ्य खराब होने के कारण यह संभव नहीं हो सका। प्रेरणा: वे चाहते थे कि उनकी कहानी भावी पीढ़ियों को प्रेरित करे और उनके संघर्षों का सही चित्रण हो। स्वास्थ्य और समय की कमी: बाबा साहेब के अंतिम वर्षों में उनकी सेहत बहुत खराब हो गई थी। मधुमेह, हृदय रोग और लगातार काम के बोझ ने उन्हें कमजोर कर दिया था। वे अपने कार्यालय में काम करते करते कई बार बेहोश हो जाते थे, फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उनकी मृत्यु से पहले वे अपने अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे थे, लेकिन समय ने साथ नहीं दिया। उनके अनुयायियों का योगदान: बाबा साहेब के अनुयायियों और उनके परिवार ने इन अधूरे कार्यों को आगे बढ़ाने की कोशिश की। उदाहरण के लिए द बुद्धा एंड हिज धम्मा उनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई और उनके बौद्ध धर्म अपनाने का आंदोलन आज भी जारी है। महिलाओं के अधिकारों और शिक्षा के क्षेत्र में उनके विचारों को उनके समर्थकों ने आगे बढ़ाया। बाबा साहेब के अधूरे कार्य उनके महान सपनों और दृष्टिकोण को दर्शाते हैं। महिलाओं के अधिकार, बौद्ध धर्म का प्रसार, शिक्षा का विस्तार और जाति उन्मूलन जैसे मुद्दे उनके दिल के करीब थे। हालांकि वे इन सभी को पूरा नहीं कर सके,
लेकिन उनके विचार और कार्य आज भी प्रेरणा के स्रोत हैं और आने वाली पीढ़ियां इन सपनों को साकार करने की कोशिश कर रही है। उनके जीवन का यह पहलू हमें यह सिखाता है कि महान लोग अपने अधूरे सपनों को भी समाज के लिए छोड़ जाते हैं, जो दूसरों को प्रेरित करते हैं। बाबा साहेब की ये बायोग्राफी ग्रोक के अनुसार थी। आप सभी कहाँ तक इस बात से सहमत हैं जो कि ग्रोक ने बताए हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करें, जिससे वीडियो की कमी के बारे में हमें भी पता चले और आने वाली वीडियो में उनको हम सुधार सकें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।